नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विद जीडी एजुकेशन पर। कृषि विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है आज। और कृषि प्रवेश का जो नोटिफिकेशन है 2026 भर्ती परीक्षा के लिए वो जारी हो चुका है। आलोक राज जी के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर बार बार विद्यार्थियों ने मैसेज किया कि आप कब सुपरवाइजर की वैकेंसी निकालोगे। तो कृषि प्रवेश पर भर्ती परीक्षा के लिए 1100 पदों पर टोटल वैकेंसी आई है, जो कि 944 गैर अनुसूचित क्षेत्र और 156 अनुसूचित क्षेत्रों के लिए। इसके अंदर आगे भी जो पदों में वृद्धि है वो की जा सकेगी। और बात करेंगे सारी टोटली आवेदन प्रक्रिया है वो आप एसएसओ आईडी पे अपने जाके फॉर्म भर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का अपडेट अभी तक आपने नहीं किया है तो उसको अपडेट अवश्य कर लें जल्दी। और जो विद्यार्थी अभी जिसने 2023 में 12वीं जिन्होंने उत्तीर्ण की है वो 2027 यानी आयु सीमा के बारे में सभी बात करेंगे। उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी खुशखबरी है, उनका ये पहला कंपटीशन होने वाला है कृषि विद्यार्थियों के लिए। तो बात करेंगे एसएसओआईडी से आप ओटीआर करके सबसे पहले अपने जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में अपना ओटीआर है वो कंप्लीट। और अपने अपने जितने भी ओटीआर जिन्होंने पहले बनवा रखी है, जो रीट मेंस की और की तैयारी कर रहे हैं कृषि वाले अभ्यर्थी, वो एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि रीट के जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो तिथि है वो लास्ट आप 5-7 दिन में अपनी कर ले इसको। और बाद में आप किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म भरने के लिए आपकी जो ओटीआर है वो अपडेट हो जाएगी। आगे बात करते हैं, आवेदन करने में कोई समस्या आती है तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं pgrssp.rajasthan.gov.in पर जाके, ठीक है। तो आगे बात करते हैं अपनी SSOIDC फॉर्म को भरना है, जो मुख्य मुख्य बातें हैं। और इसके अलावा जो ये पूरा डिटेल में एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन है इसको चैनल पर टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। और आगे जो मुख्य बात है, इसके अंदर 400 रुपये और जो 600 रुपये है वो जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 400 रुपये और SC ST के लिए भी 400 रुपये है वो। एक बार पंजीयन उसके माध्यम से आपको अगर पहले किया हुआ है तो आपको कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। कृषि प्रवेश के लिए जो पदों का वर्गीकरण है वो इस प्रकार से: सामान्य जनरल कैंडिडेट के लिए आप सामान्य वर्ग से संबंधित है 243, महिला फीमेल 69, विडो 28, परित्यक्ता 6, डिवोर्सी और 105 है वो सामान्य। SC के लिए 30 महिला, 12 आपके विडो, 2 डिवोर्स और 78 है सामान्य महिला, सामान्य सॉरी। और ST के लिए 22, फिर विडो के लिए 9 और डिवोर्स 2 और सामान्य 137। अन्य पिछड़ा वर्ग में 137, महिला के लिए 39, विडो इसके अंदर 16 और डिवोर्स 3 और 33 है सामान्य सामान्य इसके अंदर अति पिछड़ा वर्ग के अंदर, ठीक है। आगे आप पढ़ सकते हैं इसको। और क्षैतिज आरक्षण के अंदर 9 आपके OAL यानी अन्य जो दिव्यांगजन है उनके लिए है। और इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक है, जनरल में 41 सीटें, SC में 18, ST में 13, OBC में 23, MBC में 5 और EWS में 11, उत्कृष्ट खिलाड़ी के 18, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं इसको बाद में TSP एरिया वाले को। आगे बात करते हैं इसके अंदर फॉर्म कब से भर सकते हैं। तो आप ये फॉर्म है ये 13 जनवरी से फॉर्म की जो वेतनमान है, जो आपका पे मैट्रिक्स लेवल है वो 5 रहेगा इसके अंदर। और इसके अलावा आपको जो ट्रेनिंग है परीक्षा की अवधि के लिए आपको ट्रेनिंग भी इसके अंदर दी जाएगी समय पर। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता है जो कि आपके BSc एग्रीकल्चर जो विद्यार्थी कर रहा है वो इसके लिए पात्र है। और जिनके 12वीं में आप कृषि संकाय से एग्रीकल्चर स्ट्रीम से थे तो वो भी इसके अंदर एलिजिबल है। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान है वो होना चाहिए। इसके अलावा आप अंतिम वर्ष में जो उपस्थित हो, पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो रहा है, जो इन नियमों में उल्लेखित पद के लिए जो शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, ठीक है। इसके अलावा आगे बात करते हैं इसके अंदर जो मुख्य बात है, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है, ठीक है। आगे मुख्य मुख्य बिंदुओं के ऊपर ध्यान देते हैं। आयु सीमा की जो बात करें 1/1/2027 यानी जिन विद्यार्थियों ने 2024 में जो पास आउट हुए 12th से, तो वो विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। 1/1/2027 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका और 40 वर्ष की आयु का नहीं हुआ हो। स्पष्टीकरण इसके अंदर दिया गया है कि कृषि प्रशिक्षक की जो भर्ती थी वो 2023 में आयोजित की गई थी और
1/1/2024 को आयु की गणना की गई थी। इसके बाद में भर्ती आई नहीं, तो इसके बाद में 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट भी उसको मिल जाएगी। यानी कि जो विद्यार्थी 40 वर्ष का हो चुका था पेपर एग्जाम के समय 2 वर्ष तक भर्ती नहीं आने के कारण उसको 2 यानी 38 का माना जाएगा और 2 वर्ष की छूट उसको दी जाएगी। ये आयु सीमा के बारे में आप पढ़ सकते हैं बाद में जाके। डायरेक्ट अब बात करते हैं सीधे सिलेबस की। जो आप फॉर्म भर सकते हो आप ई मित्र पर जाकर या SSOID के माध्यम से। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है 13/1/2026 यानी 13 जनवरी 2026 से 11 फरवरी 2026 तक 12 बजे तक आप फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप फॉर्म है वो 2-3 दिन में जब भी फॉर्म स्टार्ट हो इसको भरें। 18/4/2026 को आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा। 8 मार्च को प्रस्तावित थी है, लेकिन अब इसको 18 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं सिलेबस में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हुआ है। आप सिलेबस के बारे में डिटेल में वीडियो बाद में बना देंगे। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस बेस्ट बुक्स के बारे में, कौन कौन सी इसके अंदर आप बुक पढ़ सकते हो। और सभी को इस भर्ती परीक्षा के लिए ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।